MIM के अंदर स्वागत करते हैं। अब आप आधिकारिक रूप से MIM के कार्यकर्ता आइए। महमूद साहब, सलाम अलैकुम। लो एक मिनट भाई को तुम डालो। हाँ डाल इम्तियाज भाई को तुम डालो। महमूद इम्तियाज भाई का भी डाल दो यार। हमारे आपके इलाके के लोकप्रिय नेता महमूद साहब का अपनी पार्टी के अंदर तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सबसे ये वादा करता हूं कि महमूद साहब हमारे मजलिस के एक बड़े जिम्मेदार यहाँ होंगे, एक जिम्मेदारी होगी इंशाअल्लाह। अब मजबूत के यहाँ से मजलिस के अंदर MIM के अंदर उनकी बड़ी जिम्मेदारी भी हम तय कर रहे हैं और इस चुनाव के अंदर महमूद भाई का बहुत अहम रोल रहने वाला है। महमूद भाई के आने से दिल्ली मजलिस के अंदर बहुत मजबूती आई है। महमूद साहब, हम आपका तहे दिल से आप लोगों के बीच में और आपके अपने भाइयों के बीच में यहाँ से इस मजलिस के अंदर MIM के अंदर स्वागत करते हैं। अब आप आधिकारिक रूप से MIM के कार्यकर्ता आइए। महमूद साहब, सलाम अलैकुम। लो एक मिनट भाई को तुम डालो। हाँ डाल इम्तियाज भाई को तुम डालो। महमूद इम्तियाज भाई का भी डाल दो यार। मंच पर मौजूद मंच पर मौजूद आली जनाब इम्तियाज साहब, हमारे मेहमान विधायक नासिर साहब और मंच पे सभी लोग मौजूद हो, मेरे भाई और बहन, जाता मेरी आवाज़ आ रही सबको मेरा सलाम अर्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज जो है, ठीक है, देखिए चुनाव का वक्त है और जब चुनाव का वक्त आता है तो आपके यहाँ पर सारे नेता आएंगे और वोट भी मांगते हैं। जाहिर सी बात है, नेता जब आएंगे तो वोट ही मांगने आएंगे। लेकिन ये चुनाव जो है सिर्फ वोटों का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो है ये हार जीत का चुनाव नहीं है, ये हमारी इज्जत का चुनाव है। देखिए ये हमारी कौम का चुनाव है, ये हमारे भाईचारे का चुनाव है, ये मजलूम के लिए चुनाव है। ये वोट जो है वो शिफाउर रहमान उनके बच्चों के लिए वोट है। ये देखिए जब मैंने पार्टी छोड़ी थी, पार्टी छोड़ने के लिए मैं 13 साल पार्टी में रहा हूं, आम आदमी पार्टी में, सभी को मालूम है, पूरा इलाका जानता है। और पार्टी छोड़ने की सिर्फ 2 वजह थी। एक वजह यह थी कि इन्होंने जो टिकट दिया था, जिन्होंने कुरान की बेहुरमती की थी, उस शख्स को टिकट दिया था। दूसरी जो नाराजगी थी मेरी, ये नाराजगी मेरी ये थी कि जिस विधायक ने 10 साल इलाके में काम नहीं किया, उसे रिपीट किया 10 साल के बाद फिर टिकट दिया। मेरी 2 नाराजगी थी, क्योंकि मेरी और कोई नाराजगी नहीं थी। और यहां पर उसके बाद मुझे MIM ने ऑफर किया चुनाव लड़ने के लिए। जैसे ही मेरे सामने शिफाउर रहमान भाई का नाम आया, मैंने कहा मेरे बड़े भाई है, मैं खुलकर चुनाव लड़ूंगा उसे। मेरे शामिया के भाई यहां पर मौजूद है, मेरे सीनियर भी है, मेरे जूनियर भी है, वो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े हैं। और कोई एक शख्स ऐसा नहीं है, मेरा सीनियर हो जूनियर हो, जो किसी तरह किसी ने भी आज तक मेरे इसको शिकायत हो। मेरे जितने लोग यहां मौजूद हैं, किसी से मेरा कोई शिकायत नहीं है। सबको मैं भाई मानता हूं, कोई छोटा भाई है तो कोई बड़ा भाई है। कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए कोई कैसा कोई मेरे दिल में किसी के लिए हो। लेकिन वक्त जो है ये विधायक साहब जो है ये बात करते हैं कि हमने मजलूमों के लिए काम किया, हमने दंगों में काम किया। अरे आपने 2022 के अंदर, 2012 के अंदर जियाउर रहमान को चुनाव लड़ा, मजलूम था वो। अब शिफाउर रहमान को चुनाव लड़ाएगी ना, वो मजलूम है, लड़ाइए ना। अब मजलूमों की बात कर रहे हैं ना, आप कमजोरों की बात कर रहे हैं ना। आप एक काम करिए, जब 2012 के अंदर चुनाव था आपका,
तो आपने जियाउर रहमान को चुनाव लड़ाया था। जब आप जियाउर रहमान को चुनाव लड़ा रहे थे तो आपने कहा था वो जेल में है, वो मजलूम है, उसके 20 बच्चे परेशान हाल है, हम एक मजलूम की मदद करने के लिए चुनाव लड़ा रहे हैं। आज शिफाउर रहमान जेल में 5 साल हो गए, उसके बच्चे परेशान है, उसकी वाइफ परेशान है, उसका पूरा फैमिली डिस्टर्ब है। वो तो आपके गांव के हैं, आपके पड़ोस के गांव के हैं, और उस गांव के हैं जिस गांव के लोगों ने आपको सलाखा पर बिठाया 10 साल। वो भाई आपका दिल बड़ा करिए ना, आप दिल बड़ा करिए। आप मजलूमों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, आप हमदर्दी की बात करते हैं। लड़ाइए शिफाउर रहमान को चुनाव, पूरा ओखला चुनाव लड़ाएगा। तो मजलूमों की बात करते हैं ना आप, तो शिफाउर रहमान को चलाइए। अभी बहुत वक्त आएगा, 10 साल का हिसाब लेंगे और जो 100 करोड़ रुपया आया उसका भी हिसाब लेंगे, सारे हिसाब होंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आप शिफाउर रहमान को चुनाव लड़ाइए, एक मजलूम को चुनाव लड़ाइए, उसके बच्चों की तरफ देखिए, उसकी बीवी की तरफ देखिए, उसके परिवार की तरफ देखिए। अगर आप इतने हमदर्द हैं तो शिफाउर रहमान को चुनाव लड़ाइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।